हेलो बच्चों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप सभी लोगों का स्ट्रगल एकेडमी पे स्वागत है। बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूं क्लास 12 की सीबीएसई बोर्ड बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने बहुत सारी बातें की थी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमने कल पढ़ा था उसका एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अपनी ही जैसी ऑफस्प्रिंग को, संतान को बार बार उत्पन्न करना ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जब ह्यूमन अपनी ही जैसी संतान को उत्पन्न करता है तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके बाद बच्चों हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों हमको 4 चीजें पढ़नी थी। पहला था टेस्टिस, फिर था एक्सेसरी डक्ट, फिर पढ़ना था बच्चों एक्सेसरी ग्लैंड, लास्ट में पढ़ना था एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बच्चों कल हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था। टेस्टिस के बारे में क्या पढ़ा था? जब बच्चा सिर्फ 1 महीना का होता है तो उसकी जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन के अंदर होती है। कहाँ होती है बच्चों? एब्डोमेन के अंदर। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 7वें महीने तक पहुंचता है, वो टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाती है। तो यहाँ पे सवाल यही मैं आपको बताया था कि स्क्रोटम में क्यों आया, क्योंकि जो टेस्टिस है उसका काम है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, और स्पर्म का फॉर्मेशन बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर नहीं हो सकता। 37 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान चाहिए उसको, इसलिए वो बाहर आ गया। और बच्चों कितना कम टेम्परेचर चाहिए? तो हमने बताया था 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। और जिस थैले में आता है उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। बच्चों उसके बाद हमने देखा था इस टेस्टिस को बड़ा किया था, तो हमने क्या पाया? जो टेस्टिस होती है उसके चारों तरफ एक डेंस कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? डेंस कवरिंग। वो डेंस कवरिंग इस टेस्टिस के अंदर कमरा बनाती है। कितना कमरा? 250 कमरा बनाती है। और हर कमरे का क्या नाम है बच्चों? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। और हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल में हमको 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने की मिलती है। तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल या जर्म सेल, जो बनाती है स्पर्म। हमें जो दूसरी प्रकार की सेल है उसको हम कहते हैं सेरोटोली सेल, जो स्पर्म को खाना देती है। उसके बाद बच्चों हमने देखा था टेस्टिकुलर लॉब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाली जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस बोला था। बच्चों इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस एक जगह है। कहाँ जगह है वो? इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाली जो जगह है उसको हमने क्या नाम दिया? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में बच्चों 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। एक का नाम हम बता लिडिक सेल, LYDIG, लिडिक सेल, जो क्या बनाती है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। जो बच्चों दूसरे प्रकार की सेल है वो थी इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। अगर कल आपने नोट्स बनाया था तो आप ये सही कर लीजिएगा, मैंने गलती से बस इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल लिखा था। बच्चों उसका पूरा नाम था इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। बच्चों ये था जो हमने कल क्या क्या पढ़ा था। बच्चों इसके बाद आज हम पढ़ाई शुरू करेंगे बच्चों हमने ये सब चीजें कल पढ़ी थी। बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हमें क्या क्या पढ़ना है? बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट के बारे में और एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। बच्चों टेस्टिस का काम होता है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन को बनाना। उसके अलावा जो स्पर्म बना है इसको बॉडी के बाहर आना है। तो टेस्टिस के अंदर तो बन गया, लेकिन वो बाहर कैसे आएगा? उस टेस्टिस को बाहर लाने के लिए एक्सेसरी डक्ट का इस्तेमाल होता है। कौन बच्चों बाहर लाता है उसको? एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी बच्चों मतलब होता है सहायक, मदद करने वाला। वह डक्ट, वह पाइप जो टेस्टिस को मदद करता है स्पर्म को बाहर लाने में, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सेसरी डक्ट। उसके बाद बच्चों फिर हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। फिर बच्चों एक्सेसरी मतलब सहायक, ग्लैंड मतलब जो चीज कुछ वह चीज जो अपने अंदर से कुछ स्रावित करती है, कुछ सिक्रीशन करती है, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। तो कुछ ग्लैंड होंगी जो स्पर्म को कुछ देंगी जिससे स्पर्म मजबूत बनेगा, है ना बच्चों? तो वो हम एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों एक्सेसरी डक्ट में हम बच्चों को क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे
बच्चों सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेटी टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में बच्चों? रेटी रेटी टेस्टिस। बच्चों रेटी टेस्टिस एक डक्ट है, एक पाइप है जो एक्सेसरी डक्ट के अंदर आता है। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे वासा वासा बच्चों वासा इफ्रेंशिया। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वासा इफ्रेंशिया। बच्चों वासा इफ्रेंशिया भी एक पाइप है जो एक्सेसरी डक्ट के अंदर आती है। जो बच्चों हमको थर्ड डक्ट पढ़ना है उसका नाम है इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस। क्या पढ़ना है बच्चों? इपीडिडाइमिस। उसके बाद बच्चों इपीडिडाइमिस के बाद जो चौथी डक्ट आती है उसका नाम है वास वासा नहीं बच्चों, सिर्फ वास। यहाँ पे वासा इफरेंशिया है, यहाँ पे क्या है बच्चों? वास। वास के बाद बच्चों क्या आएगा? डिफरेंस। वास डिफरेंस। बच्चों यहाँ पे वासा इफरेंशिया अलग डक्ट है, अलग पाइप है, और वास डिफरेंस एक अलग पाइप है। ये बच्चों हो गए एक्सेसरी डक्ट। इसके बारे में हम डायग्राम से समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। बस मैंने अभी ये नाम लिखा है। एक्सेसरी डक्ट के अंदर में क्या क्या पढ़ना है? रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, इपीडिडाइमिस और वास डिफरेंस। उसके बाद बच्चों हम एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हमको सिर्फ 3 ग्लैंड पढ़ना है बच्चों। उसका नाम है, पहली जो डक्ट आती है बच्चों उसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल। क्या नाम बच्चों? सेमाइनल वेसिकल। बच्चों सेमाइनल वेसिकल की संख्या 2 होती है। कितनी होती है बच्चों? 2। उसके बाद बच्चों जो सेसेस्टिक ग्लैंड में जो दूसरी ग्लैंड आती है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। बच्चों जब मेल 45 से 50 साल के ऊपर जाता है तो उसको यूरिनेशन करने में, उसको पेशाब करने में दिक्कत आती है, खासकर ठंडियों के समय में। वो क्यों दिक्कत आती है बच्चों? जब हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे तब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद बच्चों जो तीसरी ग्लैंड आएगी उसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या नाम बच्चों? बल्बो बल्बो। क्या नाम बच्चों पूरा? यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो बच्चों आज हम क्या क्या पढ़ाई करेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट के बारे में। एक्सेसरी डक्ट के बारे में क्या क्या पढ़ना है? रेडी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस। मेरे साथ इसमें 5 बार बोलो बच्चों, अभी याद हो जाएगा। पढ़ने से पहले याद करवा दूंगा। कैसे? बस मेरे साथ आपको बोलना है। पहले बोलो रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया। फिर बच्चों इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस। फिर बोलिए वास डिफरेंस। रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस। रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस। रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस। रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस। बच्चों खुद से ट्राई करो, अभी याद रखिए। अभी मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा तब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद बच्चों हमको 3 ग्लैंड पढ़नी है। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम बच्चों? सेमाइनल वेसिकल जिसकी संख्या कितनी होती है? 2। प्रोस्टेट ग्लैंड जिसकी संख्या कितनी होती है बच्चों? इसकी संख्या बच्चों कितनी होती है? 1। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड था बच्चों इसकी संख्या भी कितनी होती है? 2। तो हमको याद क्या है? सेमाइनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दो की संख्या हम पाए जाते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड 1 की संख्या हम पाए जाते हैं। बच्चों ये हमें पढ़ाई करनी है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं इसके आगे एक्सेसरी डक्ट के बारे में। बच्चों ये मैंने टेस्टिस का डायग्राम बनाया हुआ है। मैंने कल आपको बताया था इसके अंदर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल पाए जाते हैं, और हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर हमें देखने को मिलता है 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बच्चों ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये सारी डक्ट्स हैं। अभी हर एक का
नॉमेनक्लेचर करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कौन क्या काम करता है और इसको, और एग्जाम में सवाल किस तरह इस टॉपिक से पूछे जाते हैं बच्चों, ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सवाल पूछने का तरीका है बच्चों ये है कि सीक्वेंस सही याद होना चाहिए। पहले रेटी टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासजेव, एकदम सीक्वेंस में याद होना चाहिए। और दूसरा तरीका बच्चों ये होता है कि कौन किसको कनेक्ट करता है बच्चों, क्या मतलब कौन किसको जोड़ता है। जैसे मैं इसकी बात करूं, ये वाले जो पाइप है ये इस वाले और इस वाले पाइप को जोड़ता है। इसी तरह पूछेगा नाम देके इसका, ये जो पाइप है ये किसको किसको जोड़ता है। नीट में अभी तक तीनों प्रकार के सवाल आ चुके हैं। जो तीसरा प्रकार बच्चों ये वो ये कहेगा ये वाली जो पाइप है ये हमने ब्लॉक कर दिया, ये मान लो हमने काट दिया, तो जो स्पर्म है वो कहां से कहां तक नहीं जाएगा। इस वाले को काट दिया तो कहां से कहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह की वैरायटी के सवाल होते हैं। पढ़ने से पहले आपको ये तीनों वैरायटी ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आप इसका सवाल सही कर पाएंगे। पहली वैरायटी क्या है, आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। और दूसरी चीज, कौन किसको देता है, कौन किसको देता है। और तीसरा ये बच्चों, अगर हमने किसी एक को ब्लॉक कर दिया तो वो कहां से कहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ओके बच्चों, तो हम शुरू करते हैं हर एक का नॉमेनक्लेचर करने। सबसे पहले जो बच्चों ये आप देख रहे हैं, ये जो आप ये वाले जो स्ट्रक्चर, व्हाइट वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, ये है टेस्टिस। क्या है बच्चों, ये है टेस्टिस। बच्चों ये मैंने एक्सेसरी डक्ट लिखा है, अब ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा। मैं इसको ऐसे कर ले रहा हूं ताकि बच्चों को मैं अच्छे से समझा पाऊं। ओके बच्चों, तो बच्चों ये है क्या, ये चीज ये है बच्चों टेस्टिस। क्या है बच्चों, टेस्टिस। ये बच्चों मैंने क्या बनाया है, ये है टेस्टिस। बच्चों मैं आपका 100% फोकस चाहता हूं। बस मैं आपका 20 मिनट लूंगा और सारी टॉपिक कॉपी कीजिए, कभी भी आप भूलेंगे नहीं, सबसे बड़ी चीज ये। और बच्चों ये जो आप ये वाला देख रहे हैं, ये वाली चीज बच्चों, इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बच्चों क्या नाम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बच्चों कल आपने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो प्रकार की सेल पाई जाती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल और सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल इसी के अंदर बच्चों, इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है बच्चों, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है बच्चों, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। ये स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको हम बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्म। बच्चों स्पर्म तो यहाँ तो बन गया, लेकिन स्पर्म वहां बन के करेगा क्या, उसका मकसद है कि बॉडी के बाहर जाना, बॉडी के बाहर विजाइना के अंदर जाके जो फीमेल गैमेट्स है उससे मिलना। तो यहाँ रह के करेगा क्या, इसको बाहर जाना है, तो ये बाहर कैसे जाएगा बच्चों, ये जो एक्सेसरी बाकी जो मैंने पाइप बनाया है इसके द्वारा जाएगा। तो बच्चों आप ये जो येलो वाली पाइप देख रहे हैं बच्चों, ये आप जो ये येलो वाली पाइप देख रहे हैं, येलो वाली पाइप बच्चों इसका नाम है ट्यूबली रेक्टाई। क्या नाम बच्चों, ट्यूबली रेक्टाई। क्या नाम है बच्चों, ट्यूबली रेक्टाई। बच्चों यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके पास जो सबसे पहले वाली पाइप है कौन सी बच्चों, ट्यूबली रेक्टाई। उसके बाद बच्चों जो ये आप रेड वाली, ये रेड वाली आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये आप रेड वाले जो बच्चों देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस क्या बोलते हैं बच्चों, रेटी टेस्टिस। देखो बच्चों ये जो रेटी टेस्टिस है, अब इसको दो तरह से कह सकते हो। रेटी टेस्टिस जो है बच्चों वो एक एक्सेसरी डक्ट है, पहली चीज। दूसरा आप इसमें क्या लिख सकते हैं, रेटी टेस्टिस स्पर्म को ट्यूबली रेक्टाई से लेके इस वाले पाइप पे ले जाती है। और बच्चों इस वाले पाइप का नाम क्या है, बच्चों ये जो आप पाइप देख रहे हैं इसका बच्चों नाम है, मैं यहां बना दे रहा हूं ठीक है। इस बच्चों इस वाले पाइप का नाम है वासा इफ्रेंशिया। क्या नाम बच्चों, वासा इफ्रेंशिया।
वासा इफ्रेंशिया। तो रेटी टेस्टिस बच्चों क्या काम करती है? स्पर्म को ट्यूबुली रेक्टाई से लेके वासा इफ्रेंशिया तक लेकर जाती है। अगर बच्चों मुझे यहाँ पे पॉइंट लिखना हो तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा? जो जो रेटी टेस्टिस है बच्चों, वो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। किस चीज का भाई ट्रांसपोर्ट करती है? स्पर्म का। क्या करती है बच्चों? ट्रांसपोर्ट करती है। किसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। बेटा कहां से कहां तक? ट्यूबुली रेक्टाई से वासा इफ्रेंशिया तक। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम ट्यूबुली रेक्टाई, फ्रॉम ट्यूबुली रेक्टाई टू ट्यूबुली रेक्टाई टू वासा इफ्रेंशिया। ओके बच्चों, मैंने अभी तक बस क्या क्या पढ़ाया है? ये डिब्बा देख रहे हैं, इसको हमने बोला सिमिनोफिलस ट्यूब्यूल्स। इसी डिब्बे के अंदर हमारा बनता है स्पर्म। स्पर्म को ले जाने के लिए ऐसे पाइप लगा हुआ है, जिसको हमने एक्सेसरी डक्ट बोला था। एक्सेसरी डक्ट में जो पहले डक्ट आई उसके बाद ट्यूबुलर रेक्टाई बोला था। उसके बाद रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म को ट्यूबुलर रेक्टाई से लेकर वासा इफ्रेंशिया तक ले जाता है। बच्चों, जो वासा इफ्रेंशिया को अगर आप गौर से देखोगे बेटा, जब इस वासा इफ्रेंशिया को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि जो वासा इफ्रेंशिया है ना बच्चों, टेस्टिस के बाहर ले जा रही है। ध्यान से देखो इस फिगर को। ये मैंने व्हाइट का बनाया था क्या बच्चों? टेस्टिस थी, और ये टेस्टिस के बाहर वाला हिस्सा है ना बच्चों? ये टेस्टिस के बाहर वाला हिस्सा है। तो टेस्टिस में वो कौन सी पाइप है, वो कौन सी डक्ट है जो स्पर्म को टेस्टिस के बाहर ले जाती है? तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया नीट का या बोर्ड का फेवरेट सवाल है। इस पे नीट ने 3 बार सवाल पूछा है सिर्फ वासा इफ्रेंशिया के ऊपर। तो ध्यान से देख लो पहले, वासा इफ्रेंशिया क्या करती है? टेस्टिस के बाहर ले जाती है, पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट तुम ये लिख सकते हो, वासा इफ्रेंशिया रेटी टेस्टिस, स्पर्म को रेटी टेस्टिस से, ये जो पहले मैं बेटा नॉमेनक्लेचर लिख देता हूँ, सबका सबका नेमिंग कर देता हूँ, तब समझाने में और अच्छा लगेगा। बच्चों ये वाले जो आप पाइप देख रहे हैं, ये वाली पाइप बच्चों, इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं बच्चों? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। और बच्चों ये एपिडिडाइमिस, और बच्चों ये वाला जो येलो वाला भाग है, इसको हम कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। तो सबकी नेमिंग हो गई। अब बस समझना हमको ये सवाल कैसे पूछते हो, याद क्या क्या रखना है। टेस्टिस हो गई, सिमिनाफिलस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बन गया, बाहर निकला, उसको कौन सी पाइप मिली? पहले ट्यूब रेक्टाई। उसके आगे बढ़ा तो उसको मिला रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के आगे मिला वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया के आगे मिला एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के आगे मिला वास डिफरेंस। तो बच्चों मैं बात कर रहा था वासा इफ्रेंशिया की। वह कौन सी डक्ट है जो टेस्टिस से स्पर्म को टेस्टिस के बाहर लेके जाती है? तो आपका जवाब क्या होगा? वासा इफ्रेंशिया। नीट में पता है किस तरह सवाल पूछा था? उसने क्या कहा था कि वासा इफ्रेंशिया को हमने ब्लॉक कर दिया, हम वहां मतलब वो एकदम फंस गया, वहां से स्पर्म बाहर नहीं जा सकता। तो बताओ स्पर्म कहां से कहां नहीं जा पाएगा? तो करने वालों ने सबसे पहले खोजा यार रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे सबसे पहले उन्होंने यही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश की। कहां लिखा है कि स्पर्म रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक नहीं जा पाएगा, लेकिन ये ऑप्शन में था ही नहीं बच्चों, ये वाला ऑप्शन था ही नहीं। तो बच्चों जो दूसरा ऑप्शन था वो ये था कि टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं जा पाएगा। तो जब भी तुम वासा इफ्रेंशिया पढ़ोगे तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा, अपनी कॉपी में लिख लेना। पहला ये लिखना कि जो वासा इफ्रेंशिया होती है वो ट्यूबुली स्पर्म को रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस से ले जाती है, पहले पॉइंट लिखना। और दूसरा पॉइंट लिखना कि स्पर्म को टेस्टिस से
एपिडिडाइमस तक लेके जाती है। बच्चों मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। वासा डिफरेंशिया भूलना मत कभी, एग्जाम का फेवरेट सवाल है। बच्चों उसके बाद हम देखेंगे एपिडिडाइमस के बारे में। बच्चों एपिडिडाइमस एक बहुत ही क्वाइल्ड है, बहुत ही मुड़ी हुई एक पाइप है, जो क्या करती है, स्पर्म को वासा डिफरेंशिया से लेकर ट्रांसपोर्ट करती है। कहां? इस पीले वाले में, वास डिफरेंस के अंदर। एपिडिडाइमस बच्चों ट्रांसपोर्ट कहां से कहां करती है? रेटे वासा डिफरेंशिया से वास डिफरेंस तक। ओके बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे क्या? बच्चों सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे कि एक बहुत ही हाईली क्वाइल्ड होती है। क्या होती है बच्चों? बहुत मुड़ी हुई होती है, हाईली हाईली क्वाइल्ड। क्या होती है बच्चों? हाईली क्वाइल्ड। और बच्चों ये कहां पाई जाती है? बच्चों जब भी ये जो मेरा आगे वाला हिस्सा देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर, और जो पीछे वाला है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर। तो एनसीईआरटी लिखता है कि जो एपिडिडाइमस होती है वो टेस्टिस के पीछे पाई जाती है, टेस्टिस के पीछे वाले भाग में पाई जाती है। पीछे वाले भाग को हम पोस्टीरियर कहते हैं। तो बच्चों इसकी लोकेशन क्या होगी? इसके बच्चों लोकेशन क्या होगी? लोकेशन यानी कि वो कहां पाया जा रहा है। तो बच्चों आप क्या बताओगे? टेस्टिस की पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के पीछे वाले हिस्से पर एपिडिडाइमस पाया जाता है। उसके बाद बच्चों आपको यह लिखना है कि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां तक करता है। स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां तक करता है? तो आपने क्या देखा? वासा इफ्रेंसिया से वासा 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 इफ्रेंसिया से कहां करता है बच्चों? वास डिफरेंस के अंदर, वास डिफरेंस। ओके बच्चों, तो नीट ने तो ये इसको ब्लॉक किया था, हो सकता है अगली बार एपिड्राइमस को ब्लॉक कर दे या इसको ब्लॉक कर दे, किसी भी तरह का सवाल बन सकता है। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस याद है कि सबसे पहले आता है ट्यूबिस रेक्टाई, फिर आता है रेटिटेस्टिस, फिर आता है वासा डिफरेंशिया, फिर आता है एपिड्राइमस, फिर आता है वास डिफरेंस। अगर आपको सीक्वेंस याद है ना, वो किसी भी तरह का सवाल बनाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। उसके बाद आती है जो अगली, वो आता है वास डिफरेंस। बच्चों वास डिफरेंस क्या करता है? बच्चों एपिडिडाइमस में एक और चीज लिखनी है। जब स्पर्म यहीं पे स्टोर होता है, स्पर्म यहां से बनता रहता है और एपिडिडाइमस के अंदर स्टोर होता है। सिर्फ स्टोर ही नहीं होता है, यहां आके वो अपने आप को तैयार करता है। अपने आप को क्या करता है बच्चों? तैयार करता है। तो हम यहां पे लिखेंगे जो स्पर्म होता है बच्चों, स्पर्म का दो चीजें होती हैं। पहले तो स्टोरेज होता है। क्या होता है बच्चों? स्टोरेज। जो स्टोरेज मतलब पता है ना आपको, किसी चीज को स्टोर रखना रखना कि जब जरूरत पड़ेगी तो भेज देंगे, तब तक यहीं रखे। जैसे आपके घर में स्टोर रूम होता है ना, इसी तरह जो टेस्टिस का स्टोर रूम है वो क्या है? एपिडिडाइमिस। सिर्फ यहाँ पे स्टोर नहीं होता है। और बच्चों क्या होता है स्पर्म का? मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन। बच्चों मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। राइटिंग आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी पे लिख दीजिएगा। बच्चों हमने अब तक देखा क्या? करीब 15-20 मिनट का लेक्चर हो गया है, 24 मिनट का। हमने इतने में क्या क्या सीखा है? बस इसी को मैं कब से पढ़ा रहा हूँ। क्यों? मुझे पता है आपका यह दूसरा दिन है। धीरे धीरे आपके दिमाग में सारी बातें सेट होती जाएंगी, तब हम स्पीड पकड़ लेंगे। अभी आपको सबसे पहले मैंने कल टेस्टिकुलर लॉब्यूल वगैरह पढ़ाया था, आज उसके अंदर लेके गया हूँ, पाइप पढ़ा रहा हूँ, एसएच3 डक्ट। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों हम देखेंगे वास डिफरेंस के बारे में। वास डिफरेंस क्या करता है? वास डिफरेंस बच्चों वास डिफरेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे अब। वास डिफरेंस बच्चों आगे हम पढ़ेंगे। एक हमको एक और डक्ट मिलेगी, उसका नाम है एजाकुलेटरी डक्ट। क्या नाम बच्चों? जो वास डिफरेंस होती है,
वास जो वास डिफरेंस बच्चों होती है वो कहाँ खुलती है, वो स्पर्म को कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो लिखेंगे आप स्पर्म को वो कहाँ से कहाँ लेके जाती है, स्पर्म को कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो आप ये देख रहे हो इपिडिडाइमिस से कहाँ ले जा रही है बच्चों, इपिडिडाइमिस से इपिडाइमिस से बच्चों कहाँ ले जा रही है, आगे वो पाइप मिलेगा वो अभी आगे चल के बताऊंगा, बस अब उसका नाम लिख लो, एजाकुलेटरी डक्ट। क्या नाम बच्चों, एजा एजाकुलेटरी एजाकुलेटरी डक्ट, एजाकुलेटरी डक्ट। तो आप लिख दो बच्चों, इपिडाइमिस से बच्चों कहाँ ले जाती है वो, इपी इपिडिडाइमिस से एजाकुलेटरी डक्ट में लेकर जाती है। बच्चों ये सब जो स्ट्रक्चर था ना ये स्क्रोटम के अंदर था और हमको ये ले जाना है एब्डोमेन के अंदर। जो ये बच्चों वैसा डिफरेंस है ना वो ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर कल मैंने बताया था आपको थोरैसिक रीजन, एब्डोमिनल रीजन, पेल्विक रीजन। तो ये जो बच्चों वास्ट डिफरेंस होती है ना वो एब्डोमेन की तरफ जाती है। कहाँ जाती है बच्चों, ऊपर की तरफ जाती है एब्डोमेन में। कहाँ जाती है बच्चों, एब्डोमेन की तरफ ऊपर, एब्डोमेन में ऊपर जाती है। कहाँ जाती है बच्चों, एब्डोमेन में ऊपर जाती है, एब्डोमेन में ऊपर जाती है। वहीं में इसको मिलती है यूरेनरी ब्लैडर, यूरेनरी ब्लैडर के ऐसे लूप में ऐसे उससे घूम के फिर वो एजाकुलेटरी डक्ट में मिलती है। बच्चों ये आगे वाली इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों अपने कॉपी पे लिखना और मैं जो जो चीजें बोला हूँ उन सबको अपनी अपनी कॉपी में नोट करना है। बच्चों ये एक और डायग्राम है, ये मैं आपको बता रहा था, ये जो पीली वाली पाइप दिख रही है इसका नाम है बच्चों, बच्चों ये जो पीली वाली आपको पाइप दिख रही है, बच्चों ये आप जो पीली वाली पाइप देख रहे हैं इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है एपिडिडाइमिस, सॉरी सर, वास डिफरेंस। क्या नाम बच्चों, वास डिफरेंस। क्या नाम बच्चों, वास डिफरेंस। मैंने आपसे कहा था ना जो वास डिफरेंस होती है वो जाती है एब्डोमेन में, एब्डोमेन में वहां पे हमको पेशाब की थैली मिलती है यूरिनरी ब्लैडर, उसके होते हुए उससे लूप बना के उससे घूम कर फिर वो एक और डक्ट में जिसे एजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। बच्चों ये पहले आप ये आपको ये समझ में आया कि नहीं, ये कौन सी डक्ट है बच्चों, वास डिफरेंस। और बच्चों ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों इसका नाम है यूरेनरी ब्लैडर। क्या नाम बच्चों, यूरेनरी 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 ब्लैडर। क्या नाम बच्चों, यूरेनरी ब्लैडर। एब्डोमेन में गई, एब्डोमेन में वासा डिफरेंस से वो ऊपर घूम के वो यहाँ आई है। एनसीईआरटी लिखता है वास डिफरेंस के अंदर, वास डिफरेंस के अंदर एक ग्लैंड खुलती है। मैंने आपको एक्सिस्टिक ग्लैंड के बारे में बताया था ना। अब देखिए इसी टॉपिक में हम समझेंगे कि 45 साल के ऊपर जो आदमी होते हैं उनको पेशाब करने में दिक्कत आने लगती है। जब इसको पूरा ध्यान से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको पूरा अटेंशन चाहता हूं। मैंने आपको बताया ये था वास डिफरेंस, और बच्चों ये था यूरेनरी ब्लैडर। क्या था बच्चों, यूरेनरी ब्लैडर। यूरेनरी ब्लैडर से हमको एक डक्ट जाती हुई दिख रही है, ये वाली बच्चों देखो, एक डक्ट जाती हुई दिख रही है बच्चों, उसको हम नाम देते हैं बच्चों, उसका हम नाम देते हैं बच्चों, ये वाली पूरी पाइप बच्चों के, इसको हम नाम देते हैं यूरेथ्रा। क्या नाम देते हैं बच्चों, यूरेथ्रा। क्या नाम देते बच्चों, यूरेथ्रा। अब आप ध्यान से यहां से दो, जो वास डिफरेंस है इसके अंदर एक ग्लैंड खुलती है बच्चों। क्या खुलती है बच्चों, ग्लैंड। इस बच्चों यही वाली ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है बच्चों, इस ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसिकल। क्या नाम बच्चों,
सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। जैसे ही तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि जो सेमाइनल वेसिकल है वो वास्ट डिफरेंस के अंदर खुलती है इस वाले के। जवाब क्या था आपका? वास्ट डिफरेंस के अंदर। मैं जानबूझ के आपको भी ये नाम नहीं बताया है, जैसे ये पढ़ा दूंगा तुम जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे कि सेमाइनल वेसिकल किसके अंदर ना खुलती है, इसके अंदर खुलती है कि इसके अंदर खुलती है। मैं नाम बताया तो कंफ्यूज कभी हो ही नहीं सकते, तो तुमको याद क्या रखना है, वास्ट डिफरेंस के अंदर कौन सी एसेसरी ग्लैंड खुलती है, क्या क्या बताओगे? सेमाइनल वेसिकल के अंदर। बच्चों जैसे ही सेमाइनल वेसिकल इसके अंदर खुलता है तो ये एक नई डक्ट बन जाती है। क्या बच्चों बन जाती है? एक नई डक्ट बन जाती है। बच्चों इस वाले डक्ट को, इस डक्ट को हम कहते हैं एजाकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? एजाक्यूलेटरी, एजाक्यूलेटरी डक्ट, डक्ट। ओके बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों? सेमाइनल ट्यूबल्स के अंदर क्या खुली? सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल के अंदर जब इसके खुली तो मैं कहूँ आगे पाइप मिली, उस पाइप का क्या नाम है? एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट किसमें खुलती है बच्चों? ये वाली जो पाइप है, ये आप जो पाइप देख रहे हैं इस पाइप का क्या नाम बच्चों? यूरेथ्रा। क्या नाम बच्चों? यूरेथ्रा। ये आपसे एक और सवाल पूछा जाता है, ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा कहां से शुरू होता है? बच्चों इस फिगर को ध्यान से देखो, खुद बताओ तो ये यूरेथ्रा शुरू कहां से होता है? इस फिगर को ध्यान से देखो, ये वाला, इसको हमने बोला यूरिनरी ब्लैडर। यहां से हमने एक पाइप निकाला, क्या निकाला बच्चों? पाइप। इस पाइप का नाम हमने रखा यूरेथ्रा। अब खुद सोच के बताओ ये जो यूरेथ्रा है वो शुरू कहां से होता है? कहां से होता है? समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? ये जो यूरेथ्रा है वो यहां से यहां तक, ये जो पूरी पाइप है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यूरेथ्रा बोलते हैं। वो शुरू कहां से होता है? तो आपका आंसर होगा यूरिनरी ब्लैडर से। एनसीईआरटी लिखता है जो यूरेथ्रा होता है वो ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहां से शुरू होता है? यूरिनरी ब्लैडर से। ओके बच्चों, जैसे यूरेथ्रा के अंदर हमको देखना है क्या क्या चीजें खुलती है। हमने पहले क्या देखा? इपिडिडाइम, वाज डिफरेंस के अंदर सेमाइनल वेसिकल खुली, उसके बाद अब एजाकुलेटरी डक्ट मिली, वाज डिफरेंस के अंदर सेमाइनल वेसिकल खुली, इधर से भी एक आया एजाकुलेटरी डक्ट खुली। दोनों एजाकुलेटरी डक्ट किसके अंदर खुलती है? यूरेथ्रा के अंदर। किसके अंदर खुलती है बच्चों? यूरेथ्रा के अंदर। आप एक रेड वाला, ये आप एक रेड कलर का ये देख रहे होंगे बच्चों, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल में आपको बताया था, सेमाइनल वेसिकल में आपको बताया था ये 2 की संख्या में पाए जाते हैं। बच्चों कितने पाए जाते हैं? 2 की संख्या में पाए जाते हैं। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बच्चों वो 1 की संख्या में पाए जा रहे हैं। अब आपका ख्याल ये होगा ताकि सर आप यहाँ पे 2-2 बनाए हैं, इसको 2 बता रहे हो, यहाँ पे भी 2 बना के इसको 1 बता रहे हो, क्या बेवकूफी है ये? बच्चों ये वाकई में 1 होता है। बच्चों ये पता है किस तरह होता है? जैसे मैं ये एक पेन ले लूं, मान लो ये मेरा ये यूरेथ्रा है। क्या बच्चों? ये यूरेथ्रा है और ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बच्चों? प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके बच्चों, मैंने इसको ऐसे काट दिया है तो आपको ये वाला भाग दिख रहा है ऐसे, तो आपको लग रहा है कि 2 है। बच्चों ये 2 नहीं है, ये पूरा आप इमेजिन करो ना, ऐसे घूमा हुआ है, पूरा ऐसे हुआ है। ओके बच्चों, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या 1 पाई जाती है। उसके आगे आपको बच्चों मिलता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों? बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बच्चों आपको यहाँ पे कई बातें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल किसके अंदर खुलता है? वाज डिफरेंस के अंदर। वो वाज डिफरेंस एजाकुलेटरी डक्ट में खुलता है। एजाकुलेटरी डक्ट किस में खुलता है? यूरेथ्रा के अंदर। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना आपको पता है क्या मिलेगा? वाज डिफरेंस ओपन इनटू यूरेथ्रा एज अ एजाकुलेटरी डक्ट। कितनी गहराई से लिखा है, वाज डिफरेंस ओपन इनटू यूरेथ्रा एज अ एजाकुलेटरी डक्ट। बच्चों उसके बाद आप ये ध्यान से देखो इस यूरेथ्रा के अंदर क्या क्या खुल रहा है।
इस यूरेथ्रा के अंदर क्या क्या खुल रहा है। बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं, यूरेथ्रा के अंदर आप देखो क्या क्या खुल रहा है। सबसे पहले हमने देखा इसके अंदर क्या खुल रहा है, एजाकुलेटरी डक्ट। क्या खुल रहा है बच्चों, एजाकुलेटरी डक्ट, एजाकुलेटरी एजाकुलेटरी डक्ट। उसके बाद हमने देखा इसी के अंदर यूरेथ्रा के अंदर हमको दूसरी चीज मिली, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या मिला बच्चों, प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद हमने देख रही जो तीसरी ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो तीसरी ग्लैंड बच्चों, बल्बो बल्बो यूरेथ्रल बल्बो यूरेथ्रल बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके बच्चों, वास्ट डिफरेंस के अंदर सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल आगे बढ़ता है, एजाकुलेटरी डक्ट बन गया। एजाकुलेटरी डक्ट किसमें खुलता है, यूरेथ्रा में। ये यूरेथ्रा फिर कहां खुलता है, सबसे बाहर। ये जो आखिरी ओपनिंग है, सबसे बाहर वाली ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल 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 मीटस, एक्सटर्नल मीटस। ओके बच्चों, तो यहां से अब यूरेथ्रा की एक और चीज आती है, जो ह्यूमन मेल का यूरेथ्रा होता है, इसी के अंदर से यहां पे यूरिन बनेगी बच्चों। यूरिन भी यूरेथ्रा के द्वारा बाहर जाएगी, और जो यहां से स्पर्म आएगा वो भी कहां जाएगा, इसी यूरेथ्रा के द्वारा बाहर जाएगा। तो आपने क्या देखा, ह्यूमन का जो यूरेथ्रा है वो दो काम करता है। सबसे पहला, वो पेशाब को भी बाहर पास करता है, और जो मेल गैमेट्स है स्पर्म, उसको भी बाहर पास करता है। तो ये यहां पे आपको लिखना पड़ेगा इसका, ये दो चीजों को पास करता है। सबसे पहले है यूरिन, यूरिन, और दूसरा है सीमेन, सीमेन। ओके बच्चों, क्या है बच्चों, सीमेन। सीमेन में दो चीजें मिलकर आती है, एक स्पर्म, और अभी मैं आपको बताऊंगा ये सब कुछ अपने अंदर से ना बच्चों, ये कुछ अपने अंदर से इस पाइप में डालेंगे। वो जो डालेंगे उसको हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। तो ये यूरेथ्रा दो काम करता है, पहला पेशाब को भी इसी चीज में बाहर निकालता है, और सीमेन को भी इसी के द्वारा बाहर निकालता है। तो बच्चों मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, इमेजिन तुम मान लो यहाँ पे स्पर्म आ गया। क्या आ गया बच्चों, इसके अंदर स्पर्म आ गया है। ठीक है बच्चों, मान लो ये स्पर्म है, स्पर्म आया इसके पास, सेमाइनल वेसिकल के पास। सेमाइनल वेसिकल का दरवाजा खटखटाता है, सेमाइनल वेसिकल के घर में से कोई निकलता है, पूछने क्या हुआ, स्पर्म कहता है मैं बहुत लंबे सफर पे जा रहा हूँ, मैं बहुत लंबे सफर पे जा रहा हूँ, मुझे मुझे खाना दे दो, ताकि मुझे रास्ते में भूख लगे तो मुझे एनर्जी चाहिए। तो सेमाइनल वेसिकल बोलता है क्या चाहिए तुमको, स्पर्म बोलता है मुझको एनर्जी चाहिए। तो जो सेमाइनल वेसिकल है बच्चों, जो सेमाइनल वेसिकल है, ये प्रोवाइड करता है फ्रक्टोज। क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, फ्रक्टोज, ताकि जब भी स्पर्म को भूख लगे, जब भी स्पर्म को भूख लगे तो वो फ्रक्टोज खा के एनर्जी ले ले। स्पर्म फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पहुंचता है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। प्रोस्टेट ग्लैंड का दरवाजा खटखटाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से कोई निकलता ही नहीं है, और खटखटाता है, फिर एक आदमी बाहर निकलता है, पूछता है क्या हुआ, तुम बोलता है मैं एक बहुत लंबे सफर पे जा रहा हूं, मेरी कुछ मदद कर दो। प्रोस्टेट ग्लैंड बोला खाना दे दूं, तो स्पर्म बोलता है नहीं, मेरे पास फ्रक्टोज है, मैं बाद में खाना खा लूंगा। पूछता फिर तुम्हें क्या चाहिए, स्पर्म कहता है जब मैं फीमेल के अंदर जाऊंगा तो वहां पे जो सर्विक्स होगी, वहां पे एक एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, वहां पे मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। प्रोस्टेट सुनता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहता है बच्चा तुम्हें क्या चाहिए, प्रोस्टेट के स्पर्म कहता है मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए ताकि मैं वहां जाके सरवाइव कर लूं। प्रोस्टेट बहुत देर तक सोचता है, फिर कहता है स्पर्म से ऐसा है तुम एक फ्लूइड लो। क्या लो, एक फ्लूइड लो जिसका नेचर बेस्टा एल्कलाइन है। क्या है बच्चों, एल्कलाइन है। एल्कलाइन मतलब क्षारीय है। फीमेल की सर्विक्स में एसिडिक एनवायरमेंट है, अम्लीय है, जो वहां की अवस्था वो अम्लीय है, और बेचारा स्पर्म वहां पे मर जाएगा। तो प्रोस्टेट वहां पे इस रहेगा बच्चों, प्रोस्टेट तुम बना लेना, ठीक है।
प्रोस्टेट, PROSTET, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में उसको क्या दिया, फ्लूइड दिया, जिसका नेचर कैसा था, इलेक्ट्रोलाइट मीडियम था, ताकि वो स्पर्म जाके वहां पे ले। फिर स्पर्म आगे बढ़ता है, उसको दो तीसरा घर मिलता है, तीसरे घर का क्या नाम है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोइरेथ्रल अगर छोटा था, उससे कहता है, उसके पास आता है, कहता है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड हमारी भी कुछ मदद कर दीजिए। पीछे वाले एक ने फ्रक्टोज दिया, एक ने हमको एक लाइन मीडियम दिया, तुम भी कुछ मदद कर दो। बल्बोइरेथ्रल बोला तुम्हारे पास खाना भी है और वहां पे लड़ने के लिए क्षमता भी है, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड बोला सफर बहुत लंबा है, हम चलते चलते थक गए हैं। क्या बोलता है बच्चों, सफर बहुत लंबा है, हम चलते चलते थक गए हैं। बल्बोइरेथ्रल बहुत देर तक सोच रहा, मैं ऐसा क्या करूं, क्या मैं इसको कुर्सी दे दूं ताकि वो बैठ के चला जाए। तो इसको बहुत देर तक समझ में कि मैं इसको ऐसी व्यवस्था कर दूं ताकि इसको चलना ही ना पड़े। क्या करना पड़े, वो चलना ही ना पड़े, ऐसी में कोई व्यवस्था कर दो जिससे ये चले ही ना। तो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड बहुत देर तक सोचता है, फिर वो इसको एक फ्लूइड देता है। क्या कहता है बच्चों, फ्लूइड देता है। इस फ्लूइड का बेटा जो नेचर होता है, इस फ्लूइड का जो नेचर होता है वो ल्यूब्रिकेशन वाला होता है। उसका काम होता है चिकनाहट पैदा करना, ल्यूब्रिकेशन, ताकि इसके अंदर से जो स्पर्म और ये जो सेमानिल सेमानिल जो सीमन है वो एकदम आसानी सरसरा के आगे बढ़े, उसको चलने में दिक्कत ना हो। बच्चों फिर ये जो स्पर्म है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ये पेनिस का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, जो आगे जो सबसे बाहरी ओपनिंग होती है उसको हम एक्सटर्नल मेटर्स कहते हैं, उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे मैं वो क्या बताने वाला था, जब ह्यूमन मेल 45 की उम्र से ऊपर गुजरता है तो किस तरह उसकी पेशाब में प्रॉब्लम होती है। बच्चों यह प्रोस्टेट ग्लैंड देख रहे हो, प्रोस्टेट ग्लैंड अक्सर जब उम्र ज्यादा होती है मेल की तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो जाती है, फूल जाता है। अब इमेजिन करो ना, अगर ये फूल गया तो ये जो यूरेथ्रा को दबाएगा, क्या करेगा बच्चों, यूरेथ्रा को दबाएगा, और जब दबाएगा तो यूरिन पास करने में बच्चों प्रॉब्लम्स होगी, होगी ना बेटा प्रॉब्लम। तो इसे यूरेथ्रा का ट्रीटमेंट किया जाता है जब किसी बच्चे को, जब किसी एजेड आदमी को पेशाब करने में प्रॉब्लम होती है, इसे यूरेथ्रा ऐसी चीजें ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन कम हो। बच्चों मैंने बस इतना ही पढ़ाऊंगा, काफी लेट हो गई है, टॉपिक वो बहुत छोटा था, लेकिन मैं बस ये चाह रहा था बच्चों आपको एक एक चीज समझ में आए। बच्चों हमने शुरू कहां से किया था, एक्सेसरी डक्ट के बारे में, कि रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में, सेवाइनल वेसिकल 2, प्रोस्टेट ग्लैंड 1, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड 2। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा था, बच्चों यहाँ पे ना आपको एक वो बनाना है, क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। खुद जैसे कि रिलेटेड टेस्टिस से स्पर्म कहाँ आया, वासा डिफरेंशिया में, वासा डिफरेंशिया से बच्चों कहाँ आया, वास डिफरेंस, वासा डिफरेंशिया एपिडिडाइमस में आया, एपिडिडाइमस से बच्चों कहाँ आया, वास डिफरेंस में। यहाँ पे मत बनाना, अलग से पेज पे बनाना, मैं यही बना दे रहा हूँ, लेकिन तुम अलग से पेज पे पूरा बनाना, क्योंकि नीट में 3 बार इस सीक्वेंस से पूरा सीक्वेंस दिया रहता है, तुमको एक सिलेक्ट करना है कौन सा सीक्वेंस है। रेटिड टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया, मैं इसको एक अलग पेज पे लिख देता हूँ ताकि तुमको याद रहे, वरना तुम अभी उसी में बनाने लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने क्या सबसे पहले बताया था, रेटी टेस्टिस, रेटी, तो राइटिंग मेरी इतनी गंदी है ना, रेटी टेस्टिस, बेटा रेटी टेस्टिस का एक पाइप है उसका नाम है, तो बेटा ये खुलती है वासा इफ्रेंशिया में, किसमें खुलती है बच्चों, वासा इफ्रेंशिया में। वासा इफ्रेंशिया बच्चों खुलता है, वासा इफ्रेंशिया खुलता है इपिडिडाइमिस में, किसमें खुलता है बच्चों, इपिडिडाइमिस में, इपिडिडाइमिस में। और इपिडिडाइमिस किसमें खुलता है, वास डिफरेंस में। और बच्चों नसबंदी का नाम सुना है क्या, नसबंदी, जब इंदिरा गांधी थी ना वो पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी कर रही थी, तो वास डिफरेंस ही वो पाइप था जिसको काट के बांधा जा रहा था। तो कहीं पे जो नसबंदी जो, या अंग्रेजी में वैसेक्टॉमी कहते हैं, उसमें क्या किया जाता है, तो वास डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है। तो बेटा रेटिडेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। बच्चों इस वास डिफरेंस के अंदर तुम वो चीज यहाँ पे भी लिखनी चाहिए कि इसके अंदर कौन आया था, कौन आया था, इसके अंदर आया था सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। ओके बच्चों, वास डिफरेंस कहाँ खुली थी,
बताओ वास्ट डिफरेंस कहाँ खुली थी? एजाकुलेटरी डक्ट के अंदर। कहाँ खुली थी बच्चों? एजाकुलेटरी डक्ट के अंदर। एजाकुलेटरी डक्ट के अंदर। अब बेटा एजाकुलेटरी डक्ट कहाँ खुली थी? यूरेथ्रा के अंदर। और बेटा यूरेथ्रा कहाँ खुला था? एक्सटर्नल मेटस के अंदर। एक्सटर्नल मीटर्स के अंदर। और एक्सटर्नल मीटर से बाहर चला गया था। तो तुमने वास्ट कौन सी ग्लैंड खुली थी? सेमाइनल वेसिकल वाली। और एजाकुलेटर के अंदर कौन खुला था? कोई नहीं। यूरेथ्रा के अंदर कौन कौन खुला? यूरेथ्रा के अंदर वाला बहुत ध्यान से देखना, वहां तुम्हारे ध्यान से तुरंत उतरेगा। यूरेथ्रा के अंदर हमको पहली जो डक्ट खुली थी, पहली जो खुली थी उसका नाम था यूरेनरी ब्लैडर। पेशाब की थैली इसी में सबसे पहले खुली थी, यूरेनरी ब्लैडर। फिर बच्चों इसमें क्या खुला था? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या खुला था बच्चों? प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्लैंड। और बच्चों को खुला था इसमें, याद रखो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो चिकनाहट पैदा किया था। बल्बो यूरेथ्रल बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यूरेथ्रा में तीन चीजें खोली है, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो डिफरेंस में एक चीज, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल ने बच्चों क्या दिया था? खाना दिया था। क्या दिया था बच्चों? ये वाला फिर स्टोरी बता दूं। अस्तोमाइस सेमाइनल वेसिकल उसको फ्रक्टोज देता है, उसको खाना मिलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या दिया? फ्लूइड दिया, ताकि वो एल्कलाइन हो जाए, उसका मीडियम। बल्बो यूरेथ्रल इसको लुब्रिकेशन दिया था। ओके बच्चों, आपको तो एक छोटी सी टॉपिक थी, वो भी यहीं बता देता हूँ, ताकि कल से हम बस पेनिस पढ़े। ओके बच्चों, तो अगर आप सीमेन देखोगे, सीमेन सीमेन के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। कितनी चीजें पाई जाती है बच्चों? दो चीजें। सबसे पहले आता है स्पर्म। क्या आता है बच्चों? स्पर्म। अच्छा, स्पर्म कौन देता है, कौन बनाता है? टेस्टिस। यानी कि टेस्टिस ने स्पर्म बना के भेज दिया। ओके बच्चों, जो सीमेन में दूसरी चीज आती है, वो पहली स्पर्म हो गई, और जो दूसरी है वो सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बच्चों? सेमाइनल सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा कौन देता है? एक्सेसरी ग्लैंड। कौन देता है बच्चों? एक्सेसरी एक्सेसरी कौन? ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड में कितनी है? तीन है। तो तुम यहाँ नाम या लिखना, एक्सेसरी ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एक और टॉपिक थी कि सेमाइनल प्लाज्मा, सीमन में, सेमाइनल सीमन के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो स्पर्म पाया जाता है, और सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो ये तीन चीजें, तीन चार बार इस पे भी सवाल नेट में आ चुका है, और बोर्ड में तो बहुत बार आया है। जैसे पहले फ्रक्टोज। क्या बच्चों? फ्रक्टोज फ्रक्टोज। और दूसरा बच्चों कैल्शियम। क्या बच्चों? कैल्शियम। और जो तीसरा है बच्चों, कुछ एंजाइम है, सर्टेन 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 एंजाइम। तो ये तुमको ना रट्टा होना चाहिए कि सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। एक बार हम पीछे से दोहरा देता हूँ तुमको एकदम जल्दी से। आज हमने ये चीजें हमको पढ़ना था, फिर हमने यहाँ से ये पढ़ना शुरू किया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटिटेस्टिस स्पर्म को यहाँ से यहाँ भेजती है। वासा डिफरेंशिया स्पर्म को यहाँ से यहाँ भेजती है। इपिडिडाइमस स्पर्म को यहाँ से यहाँ भेजती है। वास डिफरेंस एब्डोमेन के ऊपर जाती है, पेशाब की थैली से लूप बना के फिर नीचे आती है। ओके बच्चों, स्पर्म कहाँ ले जाती है? इपिडिडाइमस से। रेटिटेस्टिस को यहाँ पे लिख लेना तुम, कहाँ से कहाँ ले जाती है? वासा डिफरेंशिया के बारे में लिख लेना कि रेटिटेस्टिस से इपिडिडाइमस तक लेके जाती है, और अगर मैं इसको काट दूं तो टेस्टिस बाहर नहीं जा पाएगी टेस्टिस से। ओके बच्चों, उसके बाद हमने ये वाला डायग्राम देखा, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर हमने क्या देखा, सारा सीक्वेंस एक बार में लिख लिया, अपनी कॉपी में जरूर इसको नोट करना। फिर मैंने आपको यहाँ बताया सीमन वाला। क्या बताया बच्चों? सीमन वाला। ओके बच्चों, क्लास बस यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलिएगा, और आगे की जो क्लासेस हैं वो ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।